जय श्री गणेश। बैसाख महात्म्य हमने पूरा वाचन किया। अब हम बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता के साथ इसका उपसंहार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र हैं और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ है, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान कर ले तो भी बैसाख मास का पूरा फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उससे पूर्ण फल को प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी हैं। समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्रनामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। बैसाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिन में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं हो पाता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से। बैसाख मास में नियमपूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बैसाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास के उत्तम महात्मा का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण की सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी बैसाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुकदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहाँ से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और सुखदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूम, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी शुकदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से अपने स्थान को गए। राजा ने बैसाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्त मुक्त ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के हिसाब से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जिनके घर में लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। यह स्कंद पुराण अंतर्गत
बैसाख मास के महात्म का हमने वाचन किया। इसमें हुई त्रुटियों को आप क्षमा करें, किंतु इसे सुनकर उसके अनुकूल आचरण करने का प्रयास जरूर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।